प्रधानमंत्री जी एक तरफ सौगात ईद देते हैं, बहुत सेक्युलर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर मुसलमान सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रुबिका लियाकत रिस्पेक्ट करते हैं। आप मुझे बिंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी को कहेंगे ये? चलिए मैं कहूंगा अबू आसिम आजमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि वो घटिया आदमी है? मेरी आवाज डाउन कर दी होगी। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मैं बचपन से लेकर के आज तक हिंदू भाइयों की होली में भी शामिल रहा, दिवाली में भी शामिल रहा, और इंशाअल्लाह ताला शामिल होता रहूंगा, और लोगों को कहता रहूंगा कि आप शामिल होइए, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का देश नहीं है। प्रोफेसर साहब, तो मुझे सख्त आपत्ति है। अब आप अपने टाइम पे मौलाना साहब बोलिएगा, रुक जाइए। सुनिए प्रोफेसर साहब, नहीं मैं प्रोफेसर नहीं, अरे जी जी फराज साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने कहा है मैं दिवाली मनाता था, मैं होली मनाता था, मुझे ना कोई पहले रोकता था ना आगे कोई रोक सकता है, ये मेरा अपना तरीका है और मैं इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करूंगा, ये मेरे यहाँ का कल्चर है। वेरी गुड सर। ये आपके लिए इसलिए अलाउड हो जाता है क्योंकि आप विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। अब अगर आप पार्टी बदल देंगे तो सर आप अधर्मी भी हो जाएंगे, आप इनह्यूमन भी हो जाएंगे, आप सरकारी मुसलमान भी हो जाएंगे, और आपको मुसलमान प्लस संघी, जब आप संधि बनाएंगे उसकी तो वो हो जाता है मुसंघी, अच्छा है ना, वो भी कहलाने लगेंगे। और मुझे ये कहते हुए मैं कतराती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से बात रखने की आदी हूँ सर। अभी तो समाजवादी पार्टी में इसीलिए आपके पास छाता है, आप सब कर सकते हैं और आप सेक्युलर कहलाएंगे। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई जी क्या कहलाएंगे? सेक्युलर है। वाह। पर रुबिका लियाकत हाथ में कलेवा बांधेगी, माथे पर बिंदी लगा देगी तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा दे दिया जाएगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है ये। नहीं रुबिका जी, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपसे यहाँ पे। अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। रुबिका जी सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा। प्रधानमंत्री जी एक तरफ सौगात ईद देते हैं, बहुत सेक्युलर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, भाई ठीक है, उनका जो अकीदा है वो ये इस बात की, उनके पर्सनल बिलीफ के हिसाब से उनको इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार ने भी अभी एक टोपी पहनने से मना कर दिया। मैं कलावे पहनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा पीछे चले गए। मैं तो आज ही की बात करती हूं। आपके प्रिय मित्र अबू आजमी, जानते हैं उनको? फोटो दिखाऊं उनका मैं आपको? नहीं, मैं जो हूं रुबिका जी, सुनिए फराज भाई, पहले मुझे बताइए, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड फराज भाई, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड अबू आजमी? रुबिका जी, मैं जो हूं अबू आसिम साहब को भी जानता हूं। ऑलराइट, वंडरफुल। व्हेन ही सेज मुझे रोज निमंत्रण आते हैं, लेकिन मैं ना तिलक लगाऊंगा ना ही कलाई पर कुछ बांधूंगा। अगर वो मुझे हटाना चाहते हैं तो मुझे वहां से हटा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना देखिए रुबिका जी, रुकिए फराज भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान स्कल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवीकरण करने वाले, हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? आप सुनिए रुबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान, सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रुबिका लियाकत रिस्पेक्ट करते हैं। आप मुझे जवाब देने दीजिए। इलॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रुबिका जी, बहन डर गई। आप Why is it not प्रधानमंत्री's personal choice to not wear a skull cap and Abu Azmi's personal choice to not wear a कलेवा? रुबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंट है, प्रॉब्लम ये नहीं है। घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए। अबू आजमी जो करते हैं घटिया काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए। अरे छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आपकी, आप अपनी बात कीजिए। बस हवा निकल गई। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो कहिए अबू आजमी घटिया नंबर 1 है, कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी घटिया नंबर 1 है। नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही हिंदू भाइयों के लिए। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी यही बोलेंगी कि वो अपनी पर्सनल चॉइस थी? फिर क्या नीतीश कुमार जी के लिए भी यही बोलेंगी? आपके लॉजिक से जा रही हूं। आपने कहा कि कैसा आदमी है देश का प्रधानमंत्री की स्कल कैप नहीं लगाता, तो मैंने आपसे कहा अबू आजमी कैसा आदमी है जो कलेवा बांधने से इनकार करता है, तो आप कहते हैं अबू आजमी तो पर्सनल चॉइस है मैडम, पर प्रधानमंत्री के नॉट बी पर्सनल चॉइस। अरे 20 सेकंड रुबिका जी, 20 सेकंड दे दीजिए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं अबू आसिम साहब के बारे में कि मैं वो कहूं कि वो घटिया आदमी है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगे ये?
चलिए मैं कहूंगा अबू आसिम आजमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी के नहीं लिए कहेंगे कहूंगी। कि वो घटिया आदमी है, शानदार हिम्मत आदमी है, है प्रधानमंत्री हिम्मत नरेंद्र नहीं मोदी। कहेंगी ना, नहीं शानदार यही आदमी प्रॉब्लम है। है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि बताइए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी नरेंद्र कहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री जी अगर शानदार आदमी कहेंगे है, कि आपकी क्यों? भैंस चुरा ले जाएंगे, मैंने तब आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। गंगा मां प्रधानमंत्री जी के कहेंगे घाट पर प्रश्न पूछा था कि आपका मुसलमानों से रिश्ता क्या है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं ताजियों के नीचे से जब तक नहीं निकलता था मेरे मुहर्रम पूरे नहीं होते थे, ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से मुसलमान आकर मेरे घर पर खाना दे जाते थे। यू कम ऑन मिस्टर, ये दोहरा चेहरा है, दोहरा चेहरा ये मैंने दोहरा आपका चेहरा एक्सपोज है। किया है। मेरी अबू आवाज आजमी डाउन की कर पर्सनल दीजिए चॉइस आप। है, अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है। एक्सपोज आप लोग 20 और साल से ये मुद्दा बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी मुझे बताइए ये अबू आजमी से लेकर मेरी आवाज डाउन कर दी होगी, पूरा विश्वास मुझे है कि मेरी पूरा आवाज विश्वास आपको है, पूरी दुनिया को क्योंकि सुनाई प्रधान देगी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा जी को देश कुछ उनकी कहने आवाज के लिए सुन रहा किसी की है। हिम्मत नहीं है, बोल किसी दे की औकात नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज ही नहीं गई। हाँ मुझे पता था, आई न्यू इट कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की आवाज बीजेपी दबा रही है वैसे ही मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, Yes. इसलिए मैंने बीच में ही कह दिया You था कि knew मेरी it. आवाज नहीं जा रही You होगी, knew it लेकिन and जनता I हमारी आवाज exposed सुन रही है you. रूबिका जी। You knew it and I exposed you. I मैंने exposed आपकी you, आवाज मैं कम फिर से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अगर आपकी आपकी आवाज हिम्मत कम है नहीं तो की प्रधानमंत्री थी। जी को झूठ पे झूठ बोलती जाने शर्म नहीं आती। कहिए, मैं अबू फराज आसिम साहब को साहब, मैं कहूंगा। जानती हूँ Come और on. मैं इस मामले में बहुत ही अनबायस्ड लड़की हूँ, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं फराज भाई।